10,500 फीट की ऊंचाई पर बसा ये है इंडिया का पहला गांव माना विलेज। यही है सरस्वती नदी, इसका दर्शन कर लो। और भाई इसके बाद ये नदी पाताल में चली जाती है, उसके बाद सीधे फिर कहीं नहीं दिखती ही नहीं है। रास्ता देख लो, रास्ते के बीचों बीच ये नदी जा रही है और ये यहाँ से होते हुए गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों अभी फ़िलहाल हम बद्रीनाथ में हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधे माना विलेज के लिए। मैं और आंसू दोनों तैयार हो चुके हैं, हाथ मुंह धो के फ्रेश व्रेश होके बिल्कुल चाय वाय पी के डन एकदम। तो एक बार और दर्शन कर लो नरो नारायण पर्वत के और बद्रीनाथ धाम के। वो रहा सामने बाबा जी का मंदिर, कल वाले व्लॉग में देख ही लिया होगा आप लोगों ने। बाकी भाई ये जो ऊपर पर्वत दिख रहा है ना, ये नीलकंठ महादेव का पर्वत है और नीचे वो बामड़ी गाँव जहाँ पर माँ पार्वती जी का गांव है। वो सावन के महीने में नीचे से डोली लेके जाते हैं माँ पार्वती की, सीधे नीलकंठ महादेव की जो चोटी है उसकी जड़ तक वहाँ तक विदाई करके आते हैं। भाई बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत ही मतलब सुंदर दृश्य होता है देखने वाला। तो मौका मिला तो सावन में मैं भी आऊँगा और आप लोगों को ये वाली वीडियो भी दिखाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल माना पास चलते हैं। माना पास यहाँ से जो माना विलेज है ना, माना विलेज यहाँ से बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर पड़ता है। अभी फ़िलहाल माना विलेज के अंदर केरला से साउथ की वो चल रही है, साउथ के लोगों का मेला वेला कुछ चल रहा है। अभी भी मेरे को जस्ट यहाँ पर जो ड्राइवर्स थे ना, उन्होंने बताया कि 2 किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा आप लोगों को और वहाँ से फिर आगे देखते हैं कि पैदल चलना है क्या चलना है। तो जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा अभी फ़िलहाल के लिए। और माना विलेज अगर आप लोगों को नहीं पता तो पहले इंडिया का लास्ट विलेज था, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी आए हमारे माननीय और उन्होंने उसको इंडिया का फर्स्ट विलेज बना दिया। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा गांव है भाई। वहाँ पर इंडिया की फर्स्ट टी स्टॉल है, तो वहाँ पर अपना चाय पियेंगे और अपना मस्त मज़े करेंगे और देख के आएंगे साथ साथ वासुधारा फॉल, जिसे कहते हैं कि पापियों के ऊपर जिसका एक बूंद नहीं गिरती है। गाइस सामने आप लोगों को दिख रहा है यही जो ये विलेज है, इसे ही कहते हैं माना विलेज। और माना विलेज से ही माना पास के लिए रास्ता जाता है और उसकी परमिशन लेनी पड़ती है पहले, ठीक है, परमिट बनता है, उसके बाद आप वो पास भी कर सकते हो। ये सामने लिखा ही गया फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गांव माना विलेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बैरिकेड लग रहे हैं ना, यहीं से आप लोगों की गाड़ी यू टर्न करवा देंगे और कहेंगे आप लोगों को कहीं भी साइड में लगा देना जहाँ जगह मिले, ठीक है। तो यहाँ मिल गई जगह और यहाँ खड़ी कर दी अपनी गाड़ी, सब गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर लाइन वाइज। तो आप लोगों को भी जहाँ मिले जगह अटका देना, ठीक है। चलो अब चलते हैं यहाँ से पैदल पैदल। ये वही विलेज है जहाँ से 5 पांडव द्रौपदी जी के साथ स्वर्ग के रास्ते पर गए थे। इसी के आगे स्वर्ग रोहिणी मार्ग भी पड़ता है और वसुधारा फॉल भी पड़ता है। अभी उन चीज़ों के दर्शन कराएंगे। अभी घुस चुके हम माना विलेज के अंदर और यहाँ पर साउथ के लोगों का मतलब वो भंडारा टाइप का कुछ चला रखा उन्होंने। लेते हैं हम भी अपना भंडारा, थोड़ा सा बड़ी छोटी सी गली है।
दोस्तों ये रहा वो संगम पॉइंट, वो सामने दिख रही है वो मटमैली सी अलकनंदा आ रही है नदी, और ये बगल से सरस्वती नदी, जो कि आपको पूरे इंडिया में सिर्फ यहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद ये पाताल लोक में चली जाती है। फिर अगर आप लोगों ने महाकुंभ करा हो तो महाकुंभ में जाकर गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ होती है, लेकिन वहाँ पर भी नहीं दिखती, ये नीचे नीचे चली जाती है। भाई कितनी सुंदर लग रही है ना। लोगों की भीड़ देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, कितने सारे लोग इस संगम पॉइंट पे नहा रहे हैं, पूजा पाठ अर्चना सब कुछ कर रहे हैं भाई। और उसका जाने का रास्ता भी देख रहे हो वहाँ से है। और यही आपको बताया था जैसे कि मैंने कि यहीं से भीम गए थे, तो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं, वो भी दिखाते हैं, और जहाँ से उद्गम स्थान है सरस्वती नदी का वो भी दिखाते हैं। चलो अम्मा जी सबको फ्री में बिल्कुल जो उत्तराखंड का फेमस बुरास का जूस जो होता है रोबजा जैसा वो पिला रहे हैं बिल्कुल फ्री। तो आप लोग भी एक बार टेस्ट कर लेना। एनर्जी ड्रिंक है रियलिटी में, और इसको ठंडा करने की जरूरत नहीं होती, इसकी तासीर ही ठंडी होती है। भाई यहाँ पर ये पुलिस चौकी है माना की, और यहाँ से सीधे जाना आप लोगों को। अगर लेफ़्ट साइड से जाते हैं तो आप लोगों को स्नान करना है तो लेफ़्ट से निकल जाइए, ठीक है, संगम में जाके स्नान कर सकते हैं। और अगर स्वर्ग रोहिणी रास्ते पे जाना है, भीम पुल वगैरह देखना है ना, तो यहाँ से सीधे जाइए। तो अपन यहाँ से चलते हैं। तो पहले पड़ता है यहाँ पर श्री गणेश गुफा, जिसके दर्शन कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से मंदिर है, मंदिर का रास्ता है। चलिए आप लोगों को सबसे पहले गणेश जी के दर्शन कराते हैं। हर काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले गणेश जी के दर्शन किए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो यही करते हैं हम भी। नीचे जूते उतार दें और फिर जाए। अभी आपने गणेश गुफा देखी, वहाँ पर गणेश जी ने बैठ के महाभारत और पुराण लिखे थे, जो कि व्यास जी द्वारा उन्हें बताए गए थे। संस्कृत में श्लोक द्वारा मतलब उनको वर्णन किया था, और उन्होंने उसको मतलब अलग अलग भाषाओं में वहाँ पर लिपिबद्ध किया था। अभी आपने गणेश गुफा देखी जहाँ पर वो बैठ के लिख रहे थे। व्यास जी की गुफा दिखाता हूँ, जहाँ से वो उन्हें बता रहे थे, और यहाँ बैठ के लिख रहे थे। सोचो कितनी दूर से। और उनको ये बोलता, अगर एक बार भी रुक गए ना तो वहीं समाप्त कर देंगे वो, ना महाभारत लिखेंगे ना पुराण लिखेंगे। और गणेश जी ने बोला कि अगर मैंने रुका नहीं लिखने से तो मुझे पुराण भी लिखने दिए जाए। सामने जो ये गुफा दिख रही है पत्थर सा, ये है व्यास पोथी, से व्यास पोथी भी कहते हैं, व्यास गुफा भी कहते हैं। और यहाँ से बैठ के व्यास जी गणेश जी को बता रहे थे। और जो नीचे गणेश गुफा हम देख के आए ना, वहाँ गणेश जी बैठ के महाभारत और पुराण लिख रहे थे। कितनी दूरी से सोचो आप लोग। बहुत ही अच्छा अनुभव है भारत के पहले गांव में आने का, और ये सारी जो हमारी सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की जो हिस्ट्री है वो जानने का बहुत ही अच्छा। भाई बहुत सुंदर गांव है, वाकई में बहुत सुंदर गांव है। और सामने रही हमारी भारत की प्रथम चाय की दुकान, जहाँ माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी भी आए थे। तो चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ भी चाय पीते हैं और मैगी खाते हैं अपना। आगे आप लोगों को व्यास पोथी भी दिखाता हूँ। जो यहाँ से जो बॉर्डर लगता है वो इंडिया और चाइना का बॉर्डर लगता है, और उसका रास्ता यहीं से जाता है। देखो सामने जो दिख रहा है ना, लेकिन ये सिर्फ आर्मीज़ के लिए है, या कोई आपके पास अच्छी खासी परमिशन हो किसी बड़े अधिकारी से तो ही आप जा सकते हो। मतलब गवर्नमेंट से अगर आप परमिट लेके जा सकते हो, वो भी आगे क्रॉस नहीं करने देंगे, सिर्फ बॉर्डर तक जाने देंगे। बाकी ये आ चुकी है आपकी भारत की प्रथम चाय की दुकान, और ये रही व्यास गुफा। ऊपर से भी रास्ता है भाई। ये 5330 साल से ज़्यादा पुरानी है। वाह। इस अंदर जाके दर्शन करके आना, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। बस अंदर फोटो वीडियो बनाना मना है, तो ये चीज़ आप लोग, कुछ चीज़ आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ जो आप देख सको, ठीक है। अब यहाँ से ये रही भारत की प्रथम चाय की दुकान, यहाँ चलते हैं चाय पीते हैं। देखो ये है दुकान, इसके अंदर चाय पकोड़े ये भी मिल जाते हैं, और ये कपड़ों की वो भी है स्टॉल भी। और आप लोग यहाँ देखो तो
बहुत सारे लोग आ रखे जाने माने। इसलिए साउथ से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर। पहले इंडियाज़ लास्ट टी शॉप थी, अभी इंडिया की फर्स्ट टी शॉप है। और ये सब किसने किया? मोदी जी ने। मोदी जी जिंदाबाद। चाय 20 रुपए की और पकोड़े 50 का एक पीस, ठीक है। तो यहाँ से खाते हैं और हम भी अनुभव करते हैं भारत की पहली चाय की दुकान में पकोड़े और चाय खाने का क्या ही आनंद आता होगा। भाई वैसे तो सब कुछ एक जैसा लगता है, लेकिन ये सब मतलब एक एक्सपीरियंस होता है जो आप इतनी दूर आते हो और फिर इस चीज़ को अनुभव करते हो ना। ये भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए आपको लाइफ में। 50-60 रुपये में कुछ नहीं जाता, एक फ़ोटो मिल जाती है बढ़िया वाले। ऐसे ही लहरता रहेगा हमारे इंडिया का झंडा हमेशा। लोगों ने चाय वाय पी ली दोनों भाइयों ने और ब्रेड पकौड़े खा लिए मात्र 100 रुपये में। अब सीधे निकल रहे हैं यहाँ से भीम पुल की तरफ और सरस्वती नदी दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ से पैदल चलते 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 और नीचे की तरफ चले जाओगे तो आपको बताया था मैंने संगम है, संगम पॉइंट पे पहुँच जाओगे। और यहाँ से चलोगे तो वो स्वर्गरोहिणी का रास्ता है जहाँ पर 5 पांडवों की और द्रौपदी जी की मूर्ति बना रखी है। और साथ में इनके साथ गया था कौन? डॉगी, माय फेवरेट डॉगी। आई लव डॉगी। ये थोड़े सा आगे आगे जाके आ जाता है आपका भीम पुल। इधर अगल बगल छोटी छोटी दुकानें जहाँ से आप सरस्वती नदी का पानी ले सकते हो। और सामने सरस्वती नदी बह रही है, दिखाता हूँ। भाई क्या जबरदस्त वेग है उसका, वाह आनंद आ गया जी। यही है सरस्वती नदी, इसका दर्शन कर लो। और भाई इसके बाद ये नदी पाताल में चली जाती है। उसके बाद सीधे फिर कहीं नहीं दिखती ही नहीं है, अदृश्य हो जाती है उसके बाद ये नदी। क्या वेग है, कितना क्लियर पानी है ना, लेकिन लोगों ने गंदगी फिर भी फैलाई रखी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाबा जी जा रहे थे, पता नहीं क्यों उनका दिल आ गया मेरे पे, मेरे गाल पकड़ के कह रहे बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। इतना क्यूट हो गया मैं। यो तो मम्मी पहुंच चुके हैं माँ सरस्वती के टेंपल मंदिर में। और यहाँ भी अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन हम दर्शन करके आते हैं और आप भी दर्शन कर लेना बाद में। जो ये आप जगह देख रहे हो ना, ये एक एक्चुअली पुल है, ये पूरा का पूरा जो कि सरस्वती नदी के ऊपर बनाया हुआ है। ये पुल बनाया हुआ नहीं है, मतलब ये भीम जी के द्वारा रखा गया है। ये पूरा सिंगल एक ही पत्थर है, जो भी आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा वहाँ से लेकर और यहाँ तक। इसके बाद इनको क्रॉस करके, क्योंकि जो सरस्वती नदी का वेग आप देख रहे हो बहुत तेज़ था, तो उस समय भी इससे भी ज़्यादा तेज़ था वेग, तो इसलिए इन्होंने क्रॉस करने के लिए रखा था। और यहाँ से क्रॉस करके स्वर्गरोहिणी के रास्ते होते हुए और सीधे स्वर्ग के रास्ते चले गए थे। आप लोगों को भी जाना हो स्वर्ग के रास्ते जा सकते हो, वरना मैं तो जा ही रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगले जन्म में। लिख भी रखा है, आराम से पढ़ लेना लोग। और ये लाइन लग रही है, हम भी लाइन में खड़े हो गए। छोटी सी लाइन है वहाँ तक की बस। स्वर्ग के लिए भी लाइन लगी पड़ी है भाई, स्वर्ग जाने के लिए भी लाइन लग रखी है देखो। और उसी लाइन में तुम्हारा भाई खड़ा। लो तो गाइस आ चुके हैं स्वर्ग रोहिणी के रास्ते पे। यहीं से पांचों पांडव और द्रौपदी डॉगी के साथ गए थे स्वर्ग के रास्ते पे, जिसमें सिर्फ युधिष्ठिर जी पहुंच पाए थे, बाकी सब फिनिश। और ये लग रखी उनकी मूर्तियाँ। भाई मेरे बोलने का स्टाइल ही आता, बुरा मत मानो, ठीक है। सहदेव, ये हैं द्रौपदी, ऐसे नकुल, और हाँ, ये नकुल है। ये अर्जुन, ये हमारे गदाधारी भीम, और ये है धर्मराज युधिष्ठिर, और सबसे आगे था डॉगी। जितने भी लोग
कुत्तों को मारते हैं, उनको भगाते हैं, अपनी जगह पे बैठने नहीं देते। ये मतलब बहुत होता है ये सब, दिल्ली नोएडा या पोर्स एरिया में बहुत होता है, डॉगी को मारते हैं ना। देख लो तुम्हारे अंकल जी लाइन में सबसे पहले लग रहे हो। यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता है जो कि वसुधारा फॉल्स के लिए जा रहा है, तो अभी चलते हैं वहाँ पर भी। पहले यहाँ देखते हैं वॉशरूम वगैरह है तो। ये देख लो ऐसा रास्ता है, यहाँ से करीबन 4-4.5 किलोमीटर का ट्रैक है वसुधारा फॉल्स का। हर हर महादेव सर जी। देखो कितने सारे पुलिस वाले भाई, पीछे भी कैंप लगा हुआ ना जो इनका, ये सबको एक एक बार करना पड़ता है ये पूरा ट्रैक। और ये सब ट्रैक करके आ चुके। देखो रास्ता वो जा रहा पूरा, सारा पत्थर का रास्ता है, आप पे डिपेंड करता है। 2-2.5 घंटे में करके वापस भी आ जाओगे, वरना आराम आराम से बैठ बैठ चलोगे तो 3-4 घंटे भी लग जाएंगे। तो भाई एक वॉच टावर आया, यहाँ पर देखो क्या क्या लिख रखा भाई। क्यों लिख रखा है ऐसे? तुम्हारी जाति पहचान में नहीं आएगी तुम कौन सी जाति के हो। ये जो अपना वसुधारा फॉल्स है ना, ये करीबन 3200 मीटर की ऊंचाई पे है। 3400 मीटर की ऊंचाई पे है। और 3200 मीटर की ऊंचाई पे था जो पीछे माना विलेज है, तो लगभग मान लो 11,000 फीट के आसपास। तो यहाँ पर पेड़ पौधे तो इतने नहीं है, वेजिटेशन है, ये जो घास वगैरह है, इसलिए सांस लेने में कमी आ सकती है, जो किसी को भी आ सकती है भाई, छोटा बड़ा किसी को भी। तो प्रिकॉशन क्या रखना है, एक तो पानी की बोतल रखनी है अपने साथ, जिससे गला सूखे तो बीच बीच में एक घूंट पानी पीते रहो। दूसरा, अपने साथ कपूर की गोली रख सकते हो, या फिर एक ऑक्सीजन सिलेंडर आता है छोटा वाला, जो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं पर मिल जाएगा, तो वो भी रख सकते हो अपने साथ। उससे आपकी इतनी हेल्प हो जाएगी कि आपको ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो आपका प्राइमरी फर्स्ट एड किट की रूप में भी काम करेगी। हाँ, बाकी बढ़िया भाई, मज़ा आएंगे। रुक रुक के चलना आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। रास्ता पथरीला है, गिरना मत वरना लगेगी बहुत ज़ोर से। नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, और मई ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है, लेकिन फिर भी बर्फ़ देख सकते हो आप, क्या भयंकर ज़मीन है अभी भी। और अगल बगल से छोटे छोटे करके झरने भी निकल रहे हैं। बहुत मस्त नज़ारा है, मज़ा आ गया देख के। थोड़ा सा और रह गया, बस इसके जस्ट पीछे ही है वसुधारा फॉल्स। भाई एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर ये मैगी पॉइंट बना हुआ है, यहाँ कम से कम आप लोगों को पानी वगैरह, चाय वगैरह या कॉफ़ी वगैरह मिल सकती है, मैगी वैगी भी खा सकते हो। रास्ता देख लो, रास्ते के बीचों बीच ये नदी जा रही है, और ये यहाँ से होते हुए आप इसको क्रॉस कर सकते हो, बहुत आराम से क्रॉस करना। भाई हमें ना ट्रैकिंग शूज़ पहनना ही भूल गए जल्दबाजी में, बस चले गई हुई। गिर मत जाना इस पर से, ओह आराम से। वो सामने झरना दिख रहा है, वही है वसुधारा फॉल्स। बस पहुंचने वाले हैं अब सीधे वहीं जाके।
स्टार्ट हो जाता है आपका बर्फीला ट्रैक। आराम आराम से पाँव रख के जाना भाई। और हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, चप्पल में आगे फिसल ना जाऊँ बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पहुँच गए। ये रास्ता बहुत टफ है, टफ नहीं स्लिपरी ज़्यादा है, और फिसल के तो सीधे नीचे ही। हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत चिल्ड है, और रास्ता बड़ा खतरनाक है। देख के आता हूँ कि मैं पापी हूँ कि नहीं। यहीं से गिरने लगे पानी। गिर गया। ये देखो कितना सुंदर रेनबो बन रहा है भाई, क्या गजब है भाई। पूरी धारा गिर रही है, पानी की जरूरत नहीं कि मैं गीला हो चुका हूँ। लाइन लगी पड़ी नीचे उतरने के लिए, ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के जब जा रहे हैं। ऊपर वसुधारा फॉल देख के आगे, पीछे की लाइन भी देख लो। बस यहीं तक का था सफर अपना, ठीक है। अब स्वर्ग नहीं जा रहा मैं, सीधे अपने घर जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बेहतरीन वीडियो अंदर, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री शंभू। तुम्हारे ऊपर भी पानी गिरवा दे तो मैं भी पाप से मुक्त कर दिया है मैंने।